उनसे समझेंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर दिख सकता है। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से वत्सल भुआ। हाय वत्सल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के बाजार में। तृप्ति बात कर रही हूँ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाजार के साथ, क्योंकि हमने देखा कल के सेशन में कमज़ोर शुरुआत हुई थी, एक बाउंस बैक नज़र आया था। हालांकि 26,000 के नीचे ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कल हरे लाल निशान में बंद होते हुए यहाँ पर नजर आए। किस तरह का सेटअप आज आप देख रहे हैं, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, और कौन से लेवल्स आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम होंगे? जी, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मुझे निफ्टी, अगर टेक्निकली बात करूं तो राइजिंग चैनल का जो निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दी, फिर निफ्टी स्ट्रगलिंग टू रिक्लेम दैट राइजिंग चैनल रेजिस्टेंस, उसको टेस्ट करने के लिए भी निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है। तो बेसिकली अंडरटोन तो काफी बेरिश है, पर मुझे निफ्टी में फिलहाल एक कंजेशन दिखाई दे रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ 25,700 एंड 26,000। नाउ वी कैन सी दैट द रेजिस्टेंस इज गेटिंग लोअर, सो अंडरटोन तो निफ्टी के लिए काफी बेरिश है। बट आज गिफ्ट निफ्टी जैसे संकेत कर रहा है 67 पॉइंट गैप अप ओपनिंग फॉर निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी ने कल अपने जो सपोर्ट लेवल है उसके एकदम करीब क्लोजिंग दी है। तो मैं आज के सेशन में एक टेक्निकल बेसिस पे एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में, बट हाउएवर दिस शुड ओनली बी कंसिडर एज अ रिकवरी, नॉट एनी रिवर्सल। तो निफ्टी में आज एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल निफ्टी के लिए एक सपोर्ट बन रहा है 25,700, जो एक रेंज सपोर्ट है निफ्टी का। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा 25,960 लेवल से। ये वही जोन है जहां पे निफ्टी में निफ्टी का 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो अगर वन शुड ओनली गेट बुलिश ऑन निफ्टी इंडेक्स वंस द इंडेक्स गिव्स डिसाइसिव और कॉन्फिडेंट क्लोजिंग अबाउट इट्स 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप आगे भी हमें एक मोमेंटम के साथ बढ़त देखने को मिल सकती है। ये निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें एक एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट बन रहा है 58,800 के लेवल्स पे। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस बन रहा है 59,300 के लेवल्स पे। तो सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। one should only get bullish on bank nifty index once index reclaims its short term important 10 days and 20 days moving average, to be very precise। जब इंडेक्स बैंक निफ्टी इंडेक्स 59,300 के ऊपर क्लोजिंग दे के 2 से 3 सेशन सस्टेन करे, तभी इंडेक्स में एक बुलिश स्टांस रखना चाहिए। फिलहाल 58,800 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 59,300 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है वत्सल, ये तो हो गई बाजार की बात, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ट्रेडिंग कॉल्स बनती हुई नजर आ रही है आज के लिए? जी, फिलहाल तो जिस हिसाब से मार्केट ब्रेथ है, तो मुझे इसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। एक है मेटल सेक्टर और एक है फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ स्टॉक्स। तो एक स्टॉक रहेगा मेरा फाइनेंशियल सेक्टर से श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस को आप बाय कर सकते हो एट द लेवल ऑफ 869, 846 का एक एसएल रखना होगा और 907 के टारगेट। दूसरा एक जो स्टॉक है जिसमें मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है शुगर सेक्टर। तो शुगर सेक्टर से मेरा एक स्टॉक रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज को आप बाय कर सकते हैं 339, 323 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 365 के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो स्टॉक में एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक में हमें एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग देखने को मिली थी रिसेंट सेशंस में, और स्टॉक सस्टेन कर रहा है अपने 20 डेज और 50 डेज एसएमए के ऊपर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फर्दर रिकवरी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो ये टारगेट्स और ये सपोर्ट लेवल स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपने 2 बाइंग कॉल दी है। सबसे पहले श्रीराम फाइनेंस पर आप खरीदारी करके चलिए। यहाँ पर आपको 869 के लेवल पर खरीदारी करनी है, एक एसएल लगाना है 845 का, और टारगेट्स 907 तक के श्रीराम फाइनेंस में आपको मिल सकते हैं। तो इसे अपनी रडार पर रखिए। आज प्राज इंडस्ट्रीज पर भी वत्सल ने कॉल दी है खरीदारी की। यहाँ पर कॉल मिली है 339 के लेवल पर आप खरीद कर चलिए। एसएल लगाइए 323 का, और टारगेट्स 365 तक के आपको मिल सकते हैं। तो प्राज इंडस्ट्रीज और श्रीराम फाइनेंस दोनों पर बाय की कॉल है वत्सल की साइड से। वत्सल, आगे बढ़ते हैं और आज टॉप 10 न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज आईटी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। एआई सॉल्यूशन से एक्सचेंजर, जो एक बेंचमार्क कंपनी आईटी के लिए मानी जाती है, उसने अपने नतीजे जारी करे हैं। उम्मीद से बेहतर नतीजे यहां पर आए हैं, और एक्सचेंजर ने जो आउटलुक दिया है 2026 के लिए, वो आउटलुक कायम रखा है 2 से 5% की रेवेन्यू ग्रोथ का।
किस तरह का इम्पैक्ट आज आईटी स्टॉक्स में दिखेगा, आईटी सेक्टर पर दिखेगा, क्योंकि हम लगातार 2 दिन से देख रहे हैं अच्छी तेजी यहां पर नजर आ रही है। कल निफ्टी का जो टॉप सेक्टर था वो भी आईटी सेक्टर ही था, अच्छी मूव्स यहां पर देखने को मिले। किस तरह का इम्पैक्ट आज आईटी सेक्टर पर देखते हैं, क्या आज ये रैली और ज्यादा सस्टेन करेगी? वत्सल, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, हम लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर है, यहाँ पर अच्छी तेजी नजर आ रही है। कल की सेक्टर में आप देख लीजिए, जो टॉप गेनर्स थे उसमें टीसीएस था। यहाँ पर कल हमने टीसीएस में लगभग 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। टेक महिंद्रा 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ यहाँ पर नजर आया। इन्फोसिस को देखिए, यहाँ पर भी 1.5% से ज्यादा की तेजी नजर आई है और विप्रो में भी करीब 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। तो लगातार 2 दिनों से आईटी सेक्टर यहाँ पर फोकस में बना हुआ है। रुपये में एक तरफ जहाँ पर कमजोरी थी उसके चलते हमने देखा, लेकिन 2 दिनों से वहां पर भी मजबूती नजर आ रही है, जिसके चलते भी हमने आईटी सेक्टर को यहाँ पर फोकस में देखा और अच्छी तेजी नजर आई है। एक और जो स्टॉक है आज उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, एचसीएल टेक को लेकर भी एक खबर आई है। हेवलेट पैकर्ड से टेल्को सॉल्यूशंस कारोबार कंपनी खरीदने वाली है। इंजीनियरिंग और एआई बेस्ड नेटवर्क सर्विस मजबूत करने के लिए कारोबार खरीद रही है और आज एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम एचसीएल टेक में भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें लगातार खबरें आ रही है। कल के सेशन में हमने देखा कि टीसीएस था, जहां पर एक खबर थी, उसके चलते अच्छी तेजी वहां पर भी नजर आई। तो देखना होगा कि आज एक्सचेंजर्स के अच्छे नतीजों के बलबूते पर कितनी तेजी आज आईटी स्टॉक्स में रहती है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, वत्सल हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, उनसे स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आज का बाजार देख रहे हैं आप और हमारे मार्केट एक्सपर्ट वत्सल भुआ भी हमारे साथ बने हुए हैं। वत्सल, आईटी स्टॉक्स के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि आईटी की तो बेंचमार्क कंपनी एक्सेंचर्स ने अपने रिजल्ट यहां पर जारी करे। उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं, स्पेशली एआई ट्रांसफॉर्मेशन से जो कंपनी की आय और मार्जिन है वो मजबूत यहां पर होते हुए नजर आए और आउटलुक भी स्थिर है। करीब इन्होंने जो आउटलुक दिया है वो अच्छा आउटलुक यहाँ पर नजर आया है। 2 से 5% के रेवेन्यू आउटलुक पर ये बरकरार है। किस तरह का इम्पैक्ट आज आईटी सेक्टर पर दिख सकता है? लगातार 2 दिनों से तो हम तेजी देख ही रहे हैं, और कोई स्पेसिफिक पिक होगी आपकी आईटी सेक्टर से आज? जी, मुझे आईटी, अगर मैं आईटी इंडेक्स की बात करूं तो एक बहुत बेस फॉर्मेशन के बाद हमें स्टॉक में स्ट्रेंथ बिल्डअप होती हुई दिख रही है। कल के सेशन में स्टॉक ने अपने स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पॉसिबल ट्रिगर हो सकता है। हालांकि अगर मैं आईटी इंडेक्स की बात करूं तो 39,150 ये बहुत ही एक क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल भी बोल सकते हो, या एक बोल सकते हो या एक सॉलिड रेजिस्टेंस भी है। अगर स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में हमें शानदार आगे भी बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल मुझे जो कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो वो स्टॉक है बी सॉफ्ट। तो बी सॉफ्ट हालांकि मिड कैप आईटी स्टॉक है, तो बी सॉफ्ट में आप बाय करके चल सकते हैं। बिरला सॉफ्ट स्टॉक का 433 पे आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक में आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 418 का। ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 455 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये एक पिक रहेगा आईटी सेक्टर में से। ठीक है, यहाँ पर मिड कैप आईटी से आपको बिरला सॉफ्ट पसंद आ रहा है और उस पर आपने लेवल्स भी बताए हैं। आगे बढ़ते हैं और वोडाफोन आइडिया को लेकर यहाँ पर खबर है वत्सल। इनकी जो सब्सिडियरी है वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रा, उसने एनसीडीज जारी करे हैं करीब 3,300 करोड़ के। लगातार खबरों में भी रहता है वोडाफोन आइडिया। कल के सेशन में 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आई, लेकिन आगे चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? क्या आज भी तेज़ी नज़र आएगी और ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं वोडाफोन आइडिया को? तो जी, अगर मैं चार्ट्स पे बात करूं तो चार्ट का सेटअप मुझे थोड़ा एक कॉशियस स्टांस रखने के लिए इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि चार्ट में एक थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। हालांकि अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइस एक्शन में हमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक इज सस्टेनिंग अबाउट 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक नई पोजीशन तभी बनानी चाहिए और स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक
क्लोजिंग देगा अबव द लेवल्स ऑफ 12 के बाद मुझे लगता है स्टॉक में एक स्मूथ मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 18 ऑल्सो, बट वन शुड हैव अ कॉशियस स्टैंस। फिलहाल नीचे सपोर्ट की तरह काम करेगा। 10 रुपीज 50 पैसे का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां फिलहाल स्टॉक का 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। ऊपर की ओर 12 रुपीज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अबाउट 12 हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, दैट में ऑल्सो कैन टेक द स्टॉक टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 18। ठीक है, वोडाफोन आइडिया पर आपने अपनी रणनीति बताई। भारती एयरटेल को लेकर खबर है, देखिए दो खबर है यहाँ पर। शाश्वत शर्मा MD एंड CEO और सोमेन रे ग्रुप CFO यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। मैनेजमेंट में यहाँ पर बदलाव हुआ है। और साथ ही दूसरी खबर है, भारतीय टेलीकॉम और पेस्टल के साथ संशोधित शेयर होल्डर एग्रीमेंट कंपनी ने किया है। इन दो खबर के दम पर आज कितनी तेजी भारतीय एयरटेल में नजर आ सकती है? भारतीय एयरटेल की रिसेंट चार्ट की बात करूं तो अपने भारतीय एयरटेल ने जो अपना जो हाई बना था 2170, वहां से हमें स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। स्टॉक फिलहाल 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में वापस से एक मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा अबव द लेवल्स ऑफ 2130। अगर स्टॉक इस न्यूज ट्रिगर की वजह से 2130 के ऊपर ट्रेड करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर हमें वहां से वापस से स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ एक बढ़त देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 2250। तो फिलहाल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह देखना चाहिए 2075 के लेवल को, रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए 2130 के लेवल्स को। भारतीय एयरटेल पर आपने लेवल्स बता दिए हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस देखिए, यहाँ पर पंजाब में R&D को लेकर 500 करोड़ का निवेश कंपनी करने वाली है। कल के सेशन में भी हल्की फुल्की तेजी यहाँ पर नजर आई। किस तरह से आप एम्बर एंटरप्राइजेस को देखते हैं? लगातार इस सेक्टर के शेयरों में अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही थी कुछ दिनों से। जी, अगर मैं अंबर एंटरप्राइज की बात करूं तो स्टॉक ने एक गिरावट के बाद एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में दिख रहा है। पर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी तभी बन पाएगी जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबव द लेवल्स ऑफ 7000। तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक में एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। और स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है एट द लेवल्स ऑफ 6500, रेजिस्टेंस बन रहा है स्टॉक का 7000। तो ये दो लेवल्स आप मॉनिटर करके चलिए। अगर स्टॉक बिलो 6500 के क्लोजिंग देता है तो गिरावट और भी इंटेंसिफाइड हो सकती है। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी तभी आ सकती है जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउट द लेवल्स ऑफ 7000। ठीक है, एम्बर एंटरप्राइजेस की बात हो गई। एक और शेयर है जिस पर आपकी राय चाहिए, ओला इलेक्ट्रिक। देखिए लगातार खबरें यहाँ पर आ रही है और 3 दिनों की बात करें तो यहाँ पर अच्छी गिरावट, 18% से ज़्यादा की गिरावट इस शेयर में दिख रही है। प्रमोटर लगातार यहाँ पर हिस्सेदारी बेच रहे हैं। भावेश अग्रवाल ने 2.83 करोड़ के शेयर्स अब तक बेच दिए हैं। लोन चुकाने से ज़्यादा स्टेक बच गया है कंपनी का। ओला इलेक्ट्रिक को आप किस तरह से वॉच कर रहे हैं और जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ओला इलेक्ट्रिक है उन्हें क्या करना चाहिए अब यहाँ से? जी, अगर मैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करूं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। लोअर बॉटम का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और स्टॉक एकदम ओवरसोल्ड जोन में 23 के पर RSI है। पर फिर भी स्टॉक में इधर से मतलब एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में आगे भी गिरावट और बढ़ सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 25। एक डिस्क्लेमर, जो भी मैं बोल रहा हूँ टेक्निकली बोल रहा हूँ, चार्ट को देख के बोल रहा हूँ। तो स्टॉक में मुझे लगता है 30 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह 30 के लेवल्स को देखना चाहिए। ऊपर 34 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। मुझे लगता है स्टॉक कैन इवन ड्रिफ्ट टू द लेवल ऑफ 25, जिस तरह पे मैं चार्ट में देख रहा हूँ। यहाँ पर 30 का लेवल्स हो जाए और ऊपर में 32 के लेवल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं रेजिस्टेंस के तौर पर। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार सेटअप बताने के लिए, आज की ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए और आज के लिए हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ पर चर्चा करने के लिए। वत्सल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज।
इसी के साथ आज के बाजार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन कहीं मत जाइएगा। अपनी कमाई की पहली स्ट्रेटेजी के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा अगला शो है पावर ट्रेड।